फिर नीट 2023 का रिजल्ट कल शाम 10 बजे, नहीं परसों शाम, हाँ परसों शाम 10 बजे आया। मज़ा आ गया रैंक्स देखकर, टॉप 10 लड़कियों को देखकर। तो सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद दूंगा, कॉन्ग्रेट्स करूंगा उन तमाम स्टूडेंट्स को जिसने ये एग्ज़ाम दिया। क्यों? बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। आपने उसको देने की हिम्मत तो की। फेल और पास बात की बात है, सबसे पहले आप खुद को यही शाबाशी दें कि आपने देने की तो हिम्मत की, है ना। हिम्मत से बढ़कर कोई चीज़ होती नहीं है। आपने हिम्मत तो की, थोड़ी बहुत ने अच्छी खासी हिम्मत की। 3 घंटे सरवाइव करना, उसके लिए साल भर पढ़ना, मज़ा आ गया होगा साल भर पढ़ के। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, जिनको लगता है कि सफिशेंट मार्क है, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, उनको मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऊपर वाला आपकी हर तमन्ना भाटिया नहीं, तमन्ना को पूरी करे, है ना। अब मैं बात करूँगा उन स्टूडेंट की जो मेरे जैसे हैं, जो नीट में फिर हार गए, है ना। तो सबसे पहली बात कि भाई आप लूज़र तो है नहीं, है ना। हिम्मत देने की तो हिम्मत की थी आपने, तो आप लूज़र तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, आप लूज़र नहीं हैं, आप वॉरियर हैं। आप क्या हैं? वॉरियर हैं। क्योंकि जो जंग में जाता है वो वॉरियर ही होता है, चाहे वो जंग जीतो या हारो, है ना। यू आर जस्ट अ वॉरियर। आप हमेशा एक कोट को याद रखिए, क्योंकि कैसा है हर चीज़, मतलब आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे, सेकंड अटैम्प्ट दे, जो भी दें आप, अगर जाके पास ही हो जाए या फिर उसमें अच्छा ही करें तो ज़रूरी थोड़ी है, थोड़ा वक्त लगता है ना। तो सबसे पहली बात, अपने आप कोसना बंद कीजिए कि आप अच्छे नहीं हैं, आपसे नहीं हो पाएगा, है ना। फिर क्या कीजिए आप जाइए अपने आप को, अब एक जगह बैठिए, है ना। आप एक जगह बैठिए, अभी फिलहाल आप ऐसा कीजिए, एक जगह बैठने के बाद आप अपने आप को 1 साल पूरा रिवाइंड कीजिए। आप एक पूरा साल आप वापस, 1 साल या 10 महीने जो भी हमको मौका मिला, आई थिंक हमको 10-11 महीने कुछ मिले थे, तो उसमें एक पूरा वापस रिवाइंड कीजिए और अपने आप को बैठ के सोचिए कि भाई क्या इस एग्ज़ाम में मैंने अपना 100% दिया। एवरीथिंग जो पॉसिबल हो सकता था मैंने क्या सैक्रिफाइस किया इस एग्जामिनेशन के लिए। अगर जवाब हाँ है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक। ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं बनी है, सिंपल सी बात है। या आप इसके लिए नहीं बने, ऐसा नहीं कहूँगा मैं, वो ये एग्ज़ाम ही आपके लिए नहीं बनी है, क्योंकि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर जवाब हाँ है ना, क्योंकि आपको आपकी जो कैपेसिटी है वो पता है आपको। अगर आपका जवाब ना है तो फिर सोचिए, वापस जाइए, कहाँ कहाँ मैंने गलती की। एज अ स्टूडेंट, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, एज अ स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि अगर आप कूद रहे हैं इस समंदर में, इस रेस में वापस से अगर आप दौड़ने के लिए कूद रहे हैं, तो आपको उस पूरे 1 साल की जो गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, उसको पकड़ना होगा, उसको समझना होगा और फिर उस पर इम्प्रूवमेंट करना होगा, है ना। जैसा अगर वो सपनों को, और सॉरी वो उन गलतियों को अगर आप समझेंगे नहीं, दोहराएंगे नहीं, मतलब दोहराएंगे तो क्यों दोहराएंगे यार, समझेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं, तो आने वाली जो गलतियां आप वापस से करने वाले हैं, या फिर जो हो चुकी है उसके बलबूते पे जो आने वाली जो मुश्किलात है, उससे आप सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है बैठिए, सोचिए, उसको समझिए कि भाई कहाँ गलती हो गई, क्यों क्वेश्चंस प्रैक्टिस रह गए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो अगर रह गया तो
उसको जानकर आप आगे का प्लान बनाइए। हाँ, अगर आप वो एक रीलर है ना, मतलब आजकल इंस्टा पे एक रील आता है, क्या है, वो छोटा बच्चा है, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तो बात तो सही है उसकी, बस उसने थोड़ा ऐसा लगता है एक्ट किया है उसने, बट बात उसकी बिल्कुल भी सही है कि अपनी मंजिल को भुलाकर ना जिए। जो आपका मकसद है, जिस लिए आप इस फील्ड में, पता है अब सबके अपने अपने मकसद है, पैसा कमाना होता है, किसी को सर्व करना होता है अपने आप को इस देश के लिए, है ना। तो वो आपके हिसाब से हर चीज़ें हैं, उसको जानिए और अपने मकसद को मत छोड़िए। अगर नहीं होगा इस बार तो अगले साल होगा, हो जाएगा यार, क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में तो मत सोचिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है उस परमात्मा के हाथ में है, उस खुदा के हाथ में है, उस भगवान के हाथ में है, जो इस मतलब सबसे बेस्ट प्लानर है, जो सबसे बेस्ट प्लानर है ना। तो वो जानता है आपको कब कौन सी चीज़ देना है, इसलिए शायद उसने रुकाया होगा आपको। अभी तो मस्त यहाँ से शुरुआत होगी सोसाइटी के तानों की। सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी, ये तो सोसाइटी है मेरे भाई। अभी आप यहाँ से ताने वाने सुनना शुरू करोगे तो कई लोग आके बोलेंगे साला हमने देखा है इनको साला। अगर आप लातूर में पढ़ते हैं तो लातूर में मतलब ट्यूशन में लड़की लेके फिरते हुए लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कहना, है ना, लड़की देखते फिर आपको पता है आपने क्या घिसा है क्या नहीं घिसा है। क्योंकि हमारे सर क्या करते थे कि जब तुम हारोगे ना तो आपकी गली का कुत्ता भी आप पे भौंकेगा, है ना। तभी भौंकने दो, अगर आप हारे हो तो भौंकेंगे, कुत्तों को भौंकने दो, रिश्तेदारों को भी ताने सुनाने दो। यही सारे ताने आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। मेरी बात याद रखो कि यही सारे ताने, यही जो एक एक चीज़ें हैं, ये आपको एक ऐसा पॉजिटिव इंग्रेडिएंट अपने अंदर लेना है, एक पॉजिटिव रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। और यही चीज़ें आपको नेक्स्ट वाइट एवरॉन की तरफ लेके जाएंगे। ताने सुनो अपने अंदर, उसको जो गुस्सा है ना, गुस्सा भी एक वो गुस्सा बुरी चीज़ नहीं है, गुस्सा एक मोटिवेशन होता है। जितना आपको गुस्सा अंदर से आएगा ना उतना बेहतर करने की कोशिश कीजिए। उसको आई थिंक मामा टेक्निक बोलते हैं, जो हमारे एग्रेशन किंग के पास है। कौन? VK18 विराट कोहली के पास। आप जब भी देखेंगे तो जब भी वो गुस्सा करता है खुद पे तो वो बेहतर ही निकलता है ना। उसको 2012 का वर्ल्ड कप IPL उसके लिए बुरा गया, गुस्सा आया, खुद पे डाइट प्लान चेंज किया, खुद को बहुत इंप्रूव किया, आज क्लासिक प्लेयर है विराट कोहली, तो है ना। तो ये चीज़ें होती है अपने आप को। हाँ, अभी तो शुरुआत अगर वो ताने की अगर बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं अभी रिसेंटली एक न्यूज़ देखा मैंने। तो वो न्यूज़ में था कि CA का रिजल्ट लगा है। तो CA के स्टूडेंट ने क्या किया, बार बार जो उसका नेबर पूछ रहा था उसका रिजल्ट उसको, तो आप भी वो स्टेटस लगा दीजिए, खामोश बैठ जाएंगे शायद उसको देख के, है ना। पब्लिक, आसपास के लोग वगैरह बहुत लोग बोलेंगे, बहुत बोलेंगे। अभी तो क्योंकि आपको ऐसा फील कराएंगे कि भाई आपने गुनाह किया है। मैं बात हमेशा जो जो भोगते हैं ना, बोलते हैं ना, वो जो खुद कुछ नहीं करते सिर्फ वो बातें करते हैं, है ना, वो बातें ही करेंगे बस। तो बी पॉजिटिव, उनको अपने अंदर एक पॉजिटिव इंस्टिंक्ट की तरह लीजिए। जो आप कर सकते हैं वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकता। यही सरकमस्टांसेस, यही मुसीबतें, यही ताने आपको एक अलग पर्सनैलिटी, एक अलग एटीट्यूड वाली पर्सनैलिटी में तब्दील करने में मदद करेगी। जब आप ये तानों को बर्दाश्त करके 6 महीने में और 10 महीने मेहनत करेंगे, जब वाइट एवरॉन लेके आएंगे, तो यही लोग, ये जो आपके पास के जो जिन्होंने आपको ताने मारे आपके कदमों में गिरेंगे और बोलेंगे भैया हमको पता था कि तुम कर पाओगे, हमको पता था तुम कर पाओगे, हमको तुम में भगवान दिखता है भैया। ऐसा हाथ जोड़ेंगे, पैर में गिर जाएंगे आपके। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। कल रिजल्ट आने के बाद भैया ने मेरे एक पोस्ट बहुत बेहतरीन भेजा है। देर इज नो लिमिट ऑफ कंपटीशन, इवन इफ यू डाई टुमारो यू विल बी कंपेयर्ड विद दोज हु डाइड अर्ली और लेट, है ना।
अगर आप मर भी जाएंगे तो ये दुनिया आपको कंपैरिजन करेगी उन लोगों के साथ जो पहले मर गए हैं या आपके बाद जो मरने वाले हैं, है ना। जो आप जो मरने के बाद भी लोग आपको कंपेयर करना नहीं छोड़ेंगे। द सोसाइटी इज मेकिंग अ हॉर्स स्विम इन अ वाटर एंड अ फिश रन इन अ सर्कस। बोथ विल स्पेंड एंटायर लाइफ थिंकिंग दे आर आइदर स्टूपिड और नॉट फिट इनफ। अब भैया ये तो समंदर है। नीट 22 लाख एग्जाम, 22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो कंपटीशन तो हर जगह है और कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप दुनिया के किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको कंपटीशन तो मिलेगा, तो चाहे यहाँ पे हो या वहाँ पे हो। हमेशा याद रखना कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, 20-22 लाख से नीट की एग्ज़ाम बात करूँगा तो JEE में भी अगर 1-1.5 लाख बच्चे, तो आपके कॉम्पिटिटर वो आजू बाजू वाले नहीं है, आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ आप खुद हैं। जब तक आप अपने आप को नहीं हरा पाएंगे तब तक आप जीतेंगे कैसे। अब बताइए, अभी सिचुएशन होती है कि आप हारने के बाद खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस उठ जाता है, खुद की नज़र में गिर जाता है बंदा। मैं कहता हूँ कि जब इंसान पहाड़ से गिर जाए, वो ऊपर आसमान से गिर जाए तो उठ सकता है, लेकिन अगर खुद की नज़र में से इंसान अगर गिर गया ना तो कभी नहीं उठ पाएगा। तो अपनी नज़र में खुद की नज़र में मत गिरिए, सोचिए। हाँ, ये मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इतना मैं मोटिवेट करने की कोशिश, मोटिवेशन तो कुछ नहीं, मतलब एक जनरल, क्योंकि स्क्रिप्ट वगैरह तो है नहीं स्क्रिप्ट इस चीज़ की, तो जो दिन में आ रहा हूँ बात कर रहा हूँ। मैं खुद ने कुछ उखाड़ा नहीं है ज़्यादा, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ उखाड़ा ही नहीं, मैं खुद बहुत बड़ा फेलियर हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि जिस दिन मैं कम बैक करूँगा ना, उस दिन ये जो मेरे फ्लॉज हैं, जो मेरे फेलियर की जो वो फेलियर है, एक मेरी जर्नी बन जाएंगी, ये मेरा एक लोगों के लिए एक मोटिवेशन बन जाएंगे, ये मुझे यकीन है। बस यही, क्योंकि ये फेलियर ही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, मज़ा। और हारने का जो मज़ा है ना, हारने का जो मज़ा है वो अलग ही मज़ा है, क्योंकि जब पूरी दुनिया आपके हार का वेट करती है ना, जब जीतेंगे ना, तो वो जो खुशी है, वो जो एक फील है ना, उसी से एक अंदर से क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन आता है। मैं अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ कि भाई लोग, अब सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं वो चीज़ कर दिखाया, ऐसा मैं थिंक भी करता हूँ डेली, तो मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो चीज़ में आगे भागने का। हाँ, तो बात कर रहा था मैं सोसाइटी की, तो सोसाइटी सलाह कमी नहीं होती है। ये भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि भाई आप जैसे खुद हैं, अगर आप खुद को नेगेटिव बनाते हैं तो आपको नेगेटिव सोसाइटी ही मिलेगी। मेरी एग्जांपल दूँ, अगर मैं हारने के बाद भी मेरे घर वाले, मेरी सोसाइटी जो है, मेरे रिलेटिव्स, क्योंकि मैं अंदर से पॉजिटिव हूँ तो मेरे घर वाले और सब लोग पॉजिटिव ही हैं, सबकी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच है। सबने मुझे मतलब कुछ कहा नहीं, सबने कहा कि ओके, ये भी, क्योंकि आपके अंदर जो है वो भी बाहर है आपके, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं आपको ताने मारने वाले, आपके घर वालों को ताने मारने वाले, तो जस्ट इग्नोर इट। इनके सबके चक्कर में आकर हो सकता है वालिदैन भी, आपके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा इनसिक्योर फील करें, आपको चिड़चिड़ करें, आपको गाली वगैरह दे, मारे वाले, तो उनको बुरा मत मानिए, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि यार सबका हो रहा है, पूरी बच्चों का हो रहा है, बस मेरा ही बच्चा अटक गया, है ना। तो उनका बुरा मत कीजिए, उनके कदमों में गिर जाइए, ऊपर वाले के पास जाइए, मतलब ऊपर मत जाइए। बोलने का मतलब है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब तरफ अपनी माथा जो है, ये माथा उसको रगड़िए, रो रो के दुआएं कीजिए, ऊपर वाले से मांगिए, प्रार्थना कीजिए, ये वही देगा। अगर बात करूँ आपको कुछ, अगर मोटिवेशनल कुछ बोलूँ स्टोरीज, तो लायनल मेस्सी, नाम तो सुना होगा आपने। लायनल मेस्सी की जब इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि आप इतना सक्सेसफुल कैसे हैं, तो उसका जवाब बहुत हैरान करने वाला था। उसने बोला कि भाई मुझे एक रात में सारी सक्सेस मिल गई। तो एक रात में मीडिया वगैरह जो भी उसको सुन रहे थे सब पागल हो गए कि भाई एक रात में सक्सेस इतना। उसके बाद का जो आंसर था उसका, उसने कहा कि भाई मेरी वो एक रात जो थी 10 साल लंबी रात थी। यानी एक रात मतलब उसने ज़िंदगी के उसके 10 साल उसने घिसा अपने आप को, अपनी इतनी मेहनत की, तोड़ दिया खुद को
तब जाके वो यहाँ पर पहुँचा है ना। तो बड़ी चीज़ें बनने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। और जब नेचर को, ऊपर वाले को, जैसा आप नेचर मानते हो, ऊपर वाला, खुदा, भगवान, जब वो आपसे प्यार करता है ना तो आपको तोड़ता है, बेझिझक बहुत तोड़ता है। कुछ छोटा मोटा चीज़ दे देगा आपको, अगर आप उसमें सेटिस्फाई होते हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं देगा, आपको वो इसी में सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर और तोड़ेगा आपको। ऐसा हमारे नंबर 7 जर्सी कैप्टन कूल के धोनी को 19 में, उसकी 19 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना नहीं आता था। बेशक आता था पर नहीं खेला अंडर 19। हाँ, स्ट्रगल आपने मूवी देखी भी है। जब दिलीप ट्रॉफी में सिलेक्शन हुआ, दौड़े दौड़े भागे, ट्रैवल किया, कोलकाता गए, पर प्लेन छूट गया। सब कुछ सिलेक्शन हो गया था टीम इंडिया में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, गर्लफ्रेंड की डेथ हो गई। जब भी वो कोई टीम सिलेक्शन करता है, किसी को बाहर निकालता, जो भी उसका सेलेक्ट टीम है, तो पूरी मीडिया उसके खिलाफ हो जाती, पूरी जो प्लेयर्स है उसके खिलाफ होता है, उसके डिसीजन पे हमेशा डाउट करते हैं, है ना। क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? कितने उसके स्ट्रगल किया, 1 साल टीसी की नौकरी किया, सोचता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, साला सारा जिंदगी में हम कर क्या रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ धोनी के साथ? क्योंकि जब धोनी ने क्रिकेट को चुना ना, तो क्रिकेट ने ऊपर वाले से बोला कि सरकार, हमको इसको तोड़ना है, हमको इसको खूब तोड़ना है, क्योंकि ये जो बंदा है ना, इंडिया को सारी ट्रॉफीज ला के देगा। आप देखें, वर्ल्ड कप धोनी ने जीता है, आईसीसी की टीम ट्रॉफी धोनी के हाथ में है, आईपीएल 5 बार जीत गई। मजाक है 5 बार आईपीएल जीतना, है ना। उस प्रेशर में अंडर 40s में आके अपने आईपीएल जिताना, स्ट्राइक रेट एकदम हाई। इस साल का आईपीएल आपने देखा है, जब भी आप जाएंगे, कोई भी, जैसा अहमदाबाद में हो, मुंबई में हो, तो जब धोनी की मैच होगी तो पूरा येलो आर्मी मिलेगी आपको। सिर्फ एक ही नाम से आपको चांट करते हुए लिखेंगे लोग, वो है धोनी धोनी। तो कॉस्मोस और ऊपर वाला यही चाहता था कि भाई वो सिर्फ एम एस धोनी नहीं बनना चाहिए था, सिर्फ एम एस धोनी नहीं, सबका माही बनाना चाहता था कॉस्मोस उसको, इसलिए तोड़ा उसने उसको। क्योंकि उसके साथ के सब प्लेयर्स जो थे, युवराज सिंह वगैरह, सबको मिल गया उससे पहले, बहुत जल्दी मिल गया, और आप आज उनको जानते हैं। आज छोटा छोटा बच्चा धोनी का फैन है। उसकी वजह से उसके टीचर्स ने उसको कहा कि भाई तेरा विकेट कीपिंग का स्टाइल अच्छा नहीं है, मछली बॉल पकड़ रहा है कि मछली पकड़ रहा है वे। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके नाम के, सबसे फास्ट स्टंपिंग धोनी के अलावा कोई कर नहीं सकता, है ना। ये धोनी भैया हो गए। रोनाल्डो की स्टोरी वही है, हार्ड वर्क से आप आपको कहाँ भी पहुँचा सकते, अपने आप को एक जीरो से लेके आप हीरो बना सकते, सिर्फ हार्ड वर्क के बिना पर। आज अगर आप फेल हुए हैं, आसपास के जो आपके जो अतराफ के जो माहौल है उसी पे, मतलब जो आपका जो नेगेटिव बन रहा है, आप फेल जो हुए हैं, वो आपके कुछ कर्मों की वजह से हुआ है ना। आप कहाँ ना कहाँ कम पड़े होंगे, इसलिए आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ रही है। शाहरुख खान की अगर आप बात लेंगे, दिल्ली से आया लड़का, शक्ल नहीं, अकल नहीं, मतलब अकल तो ठीक है, अकल होगी उसके पास, पर शक्ल अच्छी ठीक ठाक नहीं। बस मरीन ड्राइव पे सामने खड़ा होकर कहता है कि इस शहर ने बहुत लूटा यार मेरे को, वन डे आई रूल दिस सिटी। बस एक सपना लिया, लग गया पीछे, आज है ना, इज द किंग ऑफ द बॉलीवुड। हाँ, आज पूरी दुनिया में बॉलीवुड का नाम रोशन करने वाला इकलौता एक एक्टर है शाहरुख खान। शाहरुख खान की एक बात मुझे हमेशा लगती है कि वो कहता है डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। आप बहुत बढ़िया हैं, आपके मतलब जैसा अब हम लोग कंपेयर करते हैं, अब मैं जैसे फेल होने के बाद मैं कंपेयर करता यार इसका लग गया, यार मेरे दोस्त का लग गया, या फिर मेरे कजिन का लग गया, या फिर मेरे रिश्तेदार में कोई बच्चा था उसका लग गया। बट डोंट कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि जो आप कर सकते हैं कोई माए का लाल नहीं कर सकता। यू आर द यूनिक। अगर हम इसमें घबरा गए कि यार ये मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, ये मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो सॉरी, फिर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए आए। और जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि
वी डोंट कम हियर टू कम्पीट विद एनीबॉडी। शाहरुख खान खुद के लिए कहते हैं, मोटिवेशन देने के लिए कहते हैं, पर मैं आप सबके लिए कहता हूँ कि हम यहाँ पर किसी से कम्पीट करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पर क्या करने आए हैं? राज करने आए हैं। हम इस दुनिया पर राज करने आए हैं, तो ये अपने अंदर के मोटिवेशन को जागिए, है ना। मोटिवेशन को जगाने के बाद ही आप हर चीज़ हासिल कर पाएंगे। अपने आप को टूटने मत दीजिए, अपने आप को टूटने मत दीजिए। पता है ये दुनिया बहुत तोड़ेगी आपको, ऊपर वाला भी तोड़ना चाहेगा, लेकिन अगर आप कोई छोटी चीज़ में सेटिस्फाई हो जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। वही ज़िंदगी में सेटिस्फाई होना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप नहीं सेटिस्फाई होते हैं, देन यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन दिस वर्ल्ड, है ना। ठीक है, ये सारी स्टोरीज थी, कुछ मोटिवेशनल थी। अगर आप मोटिवेशन लेते हैं तो लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन सिर्फ आपके अंदर होता है। मैं स्टोरी सुनाऊंगा, जब तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब तक आपके लिए मोटिवेशन होगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मोटिवेशन गायब, आप गायब, सब गायब, है ना। तो अभी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मोटिवेशन से बेहतर वो चीज़ होती है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप फिर से जो भी फील्ड में जाएंगे, अब मैंने कहूँगा कि आप रिपीट कीजिए वटेवर। मैं चार्ट लेके ऐसा नहीं बैठूंगा कि आपका फर्स्ट अटैम्प हुआ तो इतने मार्क्स आए, सेकंड अटैम्प हुआ तो इतने मार्क्स आए, आपको रिपीट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, दिस इज ऑल थिंग बुलशिट। आपको जितने अटेंड देना आप दीजिए, आप जो करना है आप कीजिए, बस हमेशा याद रखिए डिसिप्लिन इज मैटर, डिसिप्लिन मैटर करता है उसमें। आप हमेशा टैलेंटेड पर्सन को बीट कर सकते हैं वाया हार्ड वर्क और डिसिप्लिन। अपने अंदर को जो सोया हुआ इंसान है, मतलब जो सोया हुआ जानवर है, उसको जगा दीजिए, बीस्ट मोड पे आइए। आपका बेस्ट वर्जन कब बनता है पता है? जब आप उसको एक डिसिप्लिन मैनर में करते हैं कोई भी काम को। खैर, ये सारी कहानी थी। डिमोटिवेट नहीं होना। आप हारने के लिए नहीं, कोई बंदा हारने के लिए पैदा नहीं होता है, हर बंदा जीतने के लिए पैदा होता है। और आप जीतेंगे, हम जीतेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, हम कम बैक करेंगे। और जब हम कम बैक करेंगे ना, तो इस जो भी लोग हैं जिनको लगता था हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके मुंह खुले के खुले रहना चाहिए। अपने आप से वादा कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, फिर हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए नई जर्नी के साथ, A to Z बायो के साथ। कोट, स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे। स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे। और एक लास्ट शाहरुख खान का डायलॉग बोल के मैं आपके सामने इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, या फिर मैं तो स्पीच दे रहा यार, वीडियो नहीं बन रहा, स्पीच बन गई है तो पूरी। है ना। एक कोट के बाद एक लास्ट बात बोलूँगा कि भाई जिस दिन हम MBBS कंप्लीट करेंगे, हमारी डिग्री हाथ में लेंगे, तो हम एक ऐसा डिग्री हाथ में पकड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज डस्टर, ये मेरी डिग्री है। मैं भी ऐसा बोलूँगा माइक में, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है ना, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। ये सबसे फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, और मेरा भी बहुत फेवरेट है कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। तो मेरी जान, पिक्चर अभी बाकी है। मिलते हैं A to Z बायो के नए वीडियो में।